हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज बेटा जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं ग्रामर के ऊपर। बेटा इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है बेटा, ये जो बड़े कोर्स हैं एयरफोर्स में, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में बेटा 20 नंबर की, एनडीए में, नेवी में बेटा, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में बेटा काफी कोर्सों में इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश का बेटा ये नहीं है कि कोई इंग्लिश का स्पेसिफाइड टीचर होना चाहिए बेटा, हमें ना इंग्लिश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमारा अगर ग्रामर पोर्शन अच्छा है ना बेटा, अगर हमारा ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छा है तो ये लगा लो कि तुम इन एग्जाम में आने वाली जो भी इंग्लिश है उसे आसानी से निकाल दोगे, आसानी से निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि बेटा कोई भी इंग्लिश का पेपर है उसमें बुकैब ज्यादा नहीं आती है, बुकैब ज्यादा नहीं आती है। मुश्किल से 5 या मैक्सिमम 6 या ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन बुकैब के आते हैं जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं बेटा। जो एयरफोर्स का एक्स और वाई ग्रुप है उसमें तो इंग्लिश ही टोटल 20-20 नंबर की इंग्लिश आती है बेटा, 20-20 नंबर की इंग्लिश आती है। तो ये लगा लो कि अगर इंग्लिश में आपको स्कोर करना है, इंग्लिश में अगर आपको स्कोर करना है ना बेटा, तो आपको अपनी ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी। बुकैब का जो पार्ट है बेटा, बुकैब में 5 या 6 पार्ट आते हैं, उस पर भी हम कमांड अच्छी तरीक़ा से कर लेंगे, पर हमें ग्रामर सबसे ज़्यादा बेस्ट करनी है। तो सबसे बड़ा पहला ऑप्शन यही बनता है कि भैया हम ग्रामर में पढ़ें क्या क्या। बेटा देखो ग्रामर में आता क्या क्या मैं बताता हूँ आपको। एक आता है फिलर। फिलर का मतलब क्या है कि एक आपको पैसेज दे देगा, वो एक आपको पैसेज दे देगा, उस पैसेज में जगह जगह वो ब्लैंक कर देगा, वहां आपको छांट कर भरना है कि उस जगह क्या आना है, उसे कहते हैं फिलर। क्लियर है बेटा? एक तो फिलर आएगा, एक आएगी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और फिलर से बेटा कुल मिलाकर इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में पुटअप होते हैं बेटा। एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप में फिलर से और प्रीपोजिशन से आपके कम से कम इस पॉइंट से 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये मैं अभी ग्रामर का सेक्शन बता रहा हूं, आपको बुकैब का सेक्शन भी बताऊंगा। ग्रामर में फिलर, प्रीपोजिशन बेटा, फिर क्या आता है, फिर आते आर्टिकल, फिर आते हैं बेटा आर्टिकल। आर्टिकल आते हैं बेटा, आर्टिकल में भी आपको कम से कम एक क्वेश्चन आर्टिकल में से देखने को मिलता है, आर्टिकल में से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है बेटा। देखो कोई भी एग्जाम कर रहे हो, देखो बेटा आप एसएससी सीजीएल का भी डाटा उठाना, वहां भी फिलर आएंगे, प्रीपोजिशन वहां भी आएगी, आर्टिकल भी वहां आएगा। कहने का मतलब बेटा इंग्लिश का जो लेवल है ना वो सभी के लिए समान है। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो समान है बेटा? इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सभी एग्जामों के लिए समान है। अब देखो इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते हैं बेटा सीजीएल में, 200 क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल में सेकंड पार्ट में बेटा। अगर बेटा जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, एसएससी सीजीएल का जो मेन एग्जाम होता है ना उसमें 200 नंबर की इंग्लिश आती है बेटा, इन्हीं में से पेपर आता है। आर्टिकल आते हैं वहां कम से कम 10 से 12 नंबर के, तो आर्टिकल 10 से 12 नंबर के आते हैं बेटा। अगली बात है, ये तो हो गया थर्ड, अगला टॉपिक है बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेटा इससे भी पेपर में क्वेश्चन उठता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी पेपर में क्वेश्चन उठता है। अगला क्या है बेटा? अगला है एक्टिव पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लियर बेटा? 6 नंबर पे जो आता है आपका, 6 नंबर पे आता है बेटा जंबल। जंबल क्या होता है? देखो आप आर्टिकल जानते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव जानते हो। अब मैं जंबल की बात करूं, जंबल होता क्या है बेटा? वो क्या करेगा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट दे देगा, उन्हें हमें अरेंज करना होता है, ABCD कौन से क्रम पे आएगा बेटा। हम उन्हें जब भी अरेंज कर सकते हैं जब हमें ग्रामर अच्छी तरीका से आती होगी, ग्रामर अच्छी तरीका से आती होगी जब भी हम जंबल को सेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम, जैसे उन्होंने कोई पैसेज दे दिया और पैसेज में उसको कहीं उठा, कोई सा टॉपिक कहीं उठा के, कोई सा टॉपिक कहीं उठा के धर दिया, कहता है कि इसका अरेंजमेंट करो, कौन सी लाइन पहले आएगी कौन सी लाइन बाद में आएगी, जंबल होता है बेटा। फिर आता है बेटा 7 नंबर पर मिसलेनियस। मिसलेनियस में बेटा कुछ भी दे सकता है, वो कैसे भी अरेंज करा सकता है, कुछ भी चीज दे सकता है मिसलेनियस में बेटा, वो भी ग्रामर का ही पार्ट है। उसके बाद आती है बेटा 8वां नंबर एरर फाउंड करना।
एरर फाइंड करना बेटा। एरर फाइंड कैसे होती है, कोई भी टेंस दे देगा, उसमें कहीं ना कहीं गलती कर देगा और कहेगा कि इसकी किस पार्ट में गलती है, वो होती है एरर। बेटा ये नंबर कम से कम आपका पेपर में 15 नंबर का पोर्शन आता है, कम से कम एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप में कम से कम 15 नंबर का ये पैसेज आता है। अब मैं बात करता हूँ बुकैब की बेटा। बुकैब में क्या है, देखो बुकैब में बेटा ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला नंबर एंटोनियम्स आते हैं बेटा। आपने कितने भी एंटोनियम्स याद कर लिए हो, आप बेटा एंटोनियम्स एक ऐसी चीज़ है, क्वेश्चन पेपर में ना वही चीज़ रखी जाती है जिसका कुछ अस्तित्व होता है, जिसका कुछ अस्तित्व होता है। अब बुकैब भाई हिंदी की तो बुकैब है नहीं कि रटे जाओ रटे जाओ रटे जाओ, ये इंग्लिश है, यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाई फेस करनी होती है। तो बेटा एंटोनियम्स यहाँ ऐसे आते हैं जो कॉमन वर्ड में हों, जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा जिसका यूज करते हों। यहाँ कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं पूछेगा जिसका अर्थ कुछ और हो। बेटा यहाँ वही चीज़ें पूछी जाती है जो जर्नल में होती हैं, इंग्लिश में वही चीज़ें पूछी जाती हैं, इंग्लिश के एग्जाम्स में ज़्यादातर जो चीज़ें कैसी हो, जर्नल में हो। फिर बेटा आपका आता है सिनोनियम्स, क्लियर, सिनोनियम्स आते हैं बेटा। फिर आपका आता है वन वर्ड, फिर क्या आता है, वन वर्ड आता है बेटा। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पर आता है ईडियम्स, फिर आपका आता है बेटा ईडियम्स। और 5th नंबर पर आता है स्पेलिंग वर्ड। क्या आता है, स्पेलिंग। इसको स्पेलिंग दे दी उसने, कहा एजुकेशन की स्पेलिंग, उसने एजुकेशन की स्पेलिंग कौन सी स्पेलिंग, 4 स्पेलिंग दे दी, उनमें कौन सी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट है, उसने एजुकेशन लिख के दिया। तो अगर हम एजुकेशन को देखें तो ऐसे लिखी जाती है, तो वो एजुकेशन को डी हटा देगा, यू हटा देगा, ए हटा देगा, 4 ऑप्शन में डाल देगा। जो एजुकेशन की राइट स्पेलिंग है उसे टिक करो, आप अपने नंबर ले जाओगे। ये जो आते हैं बेटा 1-1 नंबर के आते हैं, ये जो आते हैं 1-1 नंबर के आते हैं, टोटल 5 नंबर के आते हैं और 15 नंबर का आपका ग्रामर आता है। बेटा अगर मैं ये कहूँ, फाइनली मैं ये कहूँगा कि जिसकी इंग्लिश में ग्रामर पर अच्छी पकड़ है, किस पर, ग्रामर पर, जिस बच्चे की अच्छी पकड़ है वो इंग्लिश के पेपर को आराम से क्रैक कर देता है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो इंग्लिश का, और बंदे की पकड़ बेटा ग्रामर के सेक्शन पर बहुत अच्छी है, तो मैं ये कहता हूं कि वो 101% इंग्लिश के पेपर को तोड़ देगा। बेटा जो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल होते हैं ना, उनमें कम से कम, मैं सीजीएल की बात करता हूं, मेन में 200 क्वेश्चन आते हैं बेटा इंग्लिश के, उसमें से कम 150 क्वेश्चन जो आते हैं ना बेटा वो ग्रामर से ही आते हैं, कम से कम 150 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं। 50 क्वेश्चन जो आते हैं ना बेटा, जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसके सेकंड पार्ट में, उसमें ये आता है सबरा, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड और आपके इडियम्स और स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्ट, ये आते हैं बेटा 50 नंबर के। तो बेटा मुझे मेरिट, अगर मैं सीजीएल का एग्जाम देता हूं और इंग्लिश में अगर मेरे 150 क्वेश्चन आए ग्रामर से, और ग्रामर पर मेरी पकड़ अच्छी है, और ग्रामर के मैंने कम से कम 120 क्वेश्चन कर दिए, 120 क्वेश्चन कर दिए, तो बेटा ये 50 जो क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है कि इन 50 में से तुम करोगे नहीं, बेटा इन 50 में से भी क्वेश्चन करोगे। जब तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो इनमें भी तो माथा मारोगे अपना, इनमें भी तो सिर फोड़ोगे अपना। तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे वर्ड पूछे जाएंगे जो तुमको पता ही ना हो। बेटा नेगेटिव बिल्कुल मत जाना, इंग्लिश से ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप नेगेटिव मत सोचना, अगर मेरे पे इंग्लिश नहीं आती है मैं कैसे करूँगा, ये होगा। अगर बेटा अगर आपने अभी से हिम्मत तोड़ दी ना, तो बेटा मैं बता रहा हूँ आगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। वीडियो जब भी देखो, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। अगर तुम अपने माता पिता को याद करते हो ना बेटा, अगर अपने माता पिता को याद करते हो, तो बड़े से बड़ा पहाड़ तुम्हारे सामने चुआं सा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, चुआं सा हो जाएगा। आज बेटा ये तो बताया मैंने आपको सिलेबस, फिलर आते, प्रीपोजिशंस आती हैं बेटा, आर्टिकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते, एक्टिव पैसिव आता, जंबल आता, मिसलेनियस आता, एरर फाइंड करने को आती है, एंटोनियम्स आते हैं, सिनोनियम्स आते हैं, वन वर्ड्स आता है, ईडियम्स आते हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक को स्पेलिंग चेक करने के लिए आता है। एक थर्ड पार्ट आता है पैसेज का, पैसेज इसी में से आता है बेटा, वो ग्रामर का ही पार्ट होता है। ये बेटा आपका हर इंग्लिश के पेपर का सिलेबस है। जो भी आप इंग्लिश का पेपर दोगे ना, चाहे वो एयरफोर्स का दो, चाहे एनडीए का दो, किसी का भी दे देना बेटा, इससे आउट पेपर में नहीं आता है।
इससे आउट पेपर में नहीं आता है। इनको हम कैसे कवर करेंगे इसका एक मैं बताता हूँ। मैं यहाँ आपको डेली 1 घंटे की वीडियो दूंगा, कम से कम 1 घंटे की वीडियो इंग्लिश की बनाकर दूंगा, जिसमें बेटा हम धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या खत्म करेंगे, टेंस खत्म करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना बेटा वो टेंस की है। अगर बेटा आपको टेंस आ गई ना तो ये बहुत सारी चीजें आपकी होती चली जाएंगी। तो आज हम जो चेक करने वाले हैं बेटा, स्टार्ट करने वाले हैं, वो करने वाले हैं टेंस होता क्या है। ठीक है बेटा, मैं इसे रफ कर रहा हूं। देखो बेटा टेंस जो होते हैं ना, अब बेसिकली अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। अब बेटा इनके भी भाग होते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि जो चीजें तुम्हें पता है यार बाकी बारे में ज्यादा क्यों बताना। बेटा टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं बेटा 3 प्रकार के। नंबर 1 प्रेजेंट, पास्ट और बेटा एक फ्यूचर, एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट। प्रेजेंट जो होता है बेटा वो टाइम होता है जो इस समय चल रहा है। प्रेजेंट क्या होता है? जो चल रहा है, भविष्य। हिंदी में कहते हैं इसे भविष्य, वो क्या कहते हैं, वर्तमान। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं बेटा। और बेटा जो बीत गया उसे पास्ट कहते हैं, इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हिंदी में? भूतकाल। और बेटा फ्यूचर जो है, फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला टाइम, तेरा फ्यूचर कैसा है। कहते हैं ना कहावत ना, तेरा फ्यूचर कैसा है, तो वो पता है क्या कह रहा है? इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है देख लेंगे तेरा फ्यूचर कितना अच्छा है। तो बेटा फ्यूचर का मतलब क्या? भविष्य। बेटा टेंस इन भागों में डिवाइडेड है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। बेटा हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट बेटा 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही बेटा पास्ट के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर बेटा? ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा ये 3 भागों में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बेटा प्रेजेंट को हम वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट को हम भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर को हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा यही सेम इसके होते हैं, यही सेम इसके होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा मैं तुम्हें यहाँ पर टेंस बनाने नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जो पेपर में आती है। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा टेंस का, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज मैं 12 दिन में के अंदर अंदर आपको सभी टेंस सिखा दूंगा कि टेंस होते क्या, टेंस की पहचान कैसे होती है। ठीक है बेटा, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है बेटा, उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा करेंगे बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको, केवल बेसिक चीज बताता हूँ बेटा। इसमें क्या होता है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा एस या ES लगाया जाता है। पहचान बता रहा हूं बेटा, हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। यहाँ पर मैं आपको टेंस बनाने नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे केवल मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे टेंस को पहचानते हैं, और फिर उस टाइप पे बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल भी लूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें एस या ES लगा होता है। बेटा अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES उसमें लगा होगा। अगर बेटा मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल माने बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करूँगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं होता बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं होता है बेटा। ये तो है बेटा इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। क्लियर? एक वचनकर्ता के साथ एस या ES लगा होता है, वर्ब के साथ बहुवचनकर्ता के साथ एस या ES नहीं लगता है। क्लियर बेटा? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा। देखो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। एस या ES कब आएगा वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर, प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है बेटा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अगर सब्जेक्ट मेरा एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसमें एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे। अगर बेटा मेरा सब्जेक्ट बहुवचन करता है, बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा। और सब्जेक्ट अगर मेरा एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा। जैसे बेटा वह स्कूल जाता है, जैसे वह स्कूल जाता है, तो बेटा ही गोज टू स्कूल। वो क्या है, देखो बेटा वर्ब, वर्ब क्या आया मैं गो, इसमें क्या लग गया, ये एस या ईएस लग गया। इससे पहचान हो गई, इससे पहचान हो गई कि ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बेटा यहाँ हम टेंस बनाने नहीं सीखेंगे, हम केवल पहचान सीखेंगे। ही गोज टू स्कूल, उसने कहा कि वह स्कूल जाता है, तो भैया मुझे वहाँ इतना टाइम थोड़ी है कि मैं चेक करता फिरूँ, मैं तो केवल वर्ब पकड़ूंगा। वर्ब पकड़ी, वर्ब में एस या ईएस लग रहा है, हाँ भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है बेटा। अब आगे की तरफ चलते हैं। और पहचान क्या, ये तो होगी नॉर्मल पहचान हमारी। नॉर्मल हम पहचान कैसे करेंगे, अगर बेटा टेंस हमारा नेगेटिव में है, क्या है बेटा, टेंस हमारा नेगेटिव में है, समझना। अगर मेरा टेंस नेगेटिव में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, नेगेटिव में अगर मेरा टेंस दिया हुआ है, तो बेटा उसकी पहचान कैसे करूंगा। बेटा टेंस में कहीं ना कहीं डू या डज में से एक होगा और प्लस नॉट लगा होगा। क्या होगा, डू या डज। अगर टेंस में डू या डज लगा होता है तो उससे ये पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड। बेटा देखो इस पे, अब देखो ये टेंस अगर मैं तुम्हारे सामने दे दूं तो तुम तुरंत बता दोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों बता दिया, क्यों, क्योंकि बेटा डू नॉट और डज नॉट का यूज हो रहा है। अगर ये होता एक वचन करता होता तो मैं डज लगाता, बहुवचन करता है यू तो इसके साथ डू लगा रहा हूं, तो इससे पहचान हो जाएगी कि ये कैसा है भैया, ये तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप देखते ही बता दोगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के उसमें अब देखते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या होता है, ये क्या है बेटा, ये पहचान है नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या पहचान होती है, इंटरोगेटिव वो कहलाते हैं जो क्वेश्चन मार्क जिसके पीछे लगा होता है। क्लियर। इंटरोगेटिव का, इसका पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर उसके बाद देखते हैं। अब बेटा पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा, डू या डज में से एक आएगा, या तो डू आएगा या डज आएगा। फिर उसके बाद बेटा नॉट आएगा आपका, प्लस फिर आएगी वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से एक आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। क्लियर है बेटा। अब मैं बात करता हूँ आगे, कुछ आगे की तरफ करते हैं। ठीक है बेटा, आगे की तरफ क्या करना है, इसे रफ कर रहा हूं मैं। अब इंटरोगेटिव की बात करता हूं। इंटरोगेटिव पे हम कैसे पहचान करेंगे बेटा, इंटरोगेटिव में कैसे पहचान होगी, इंटरोगेटिव में लिख देता हूं। इंटरोगेटिव में क्या पहचान होगी, डू या डज सबसे पहले आएगा बेटा, डू या डज में से सबसे पहले आएगा, डू या डज सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद बेटा सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद बेटा वर्ब होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा बेटा। पहले क्या आएगा, डू या डज में से एक आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद बेटा आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे क्या वह अंडा खाता है, जैसे क्वेश्चन आया है क्या, देखो क्या मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, सीधा इंग्लिश में लगूंगा। डज ही ईट, डज ही ईट क्या, एग, क्या वह अंडा खाता है, तो बेटा डज आ गया। डज से तुम तुरंत पहचान दोगे, अरे भैया ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अरे हाँ बेटा, डज आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पहचान क्या हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा, डू या डज दिया होगा, ये इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। क्लियर बेटा, डू या डज की पहचान होती है। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। एक और आता है बेटा इंटरोगेटिव में, एक परिवार और आता है इंटरोगेटिव में बेटा, एक परिवार होता है जिसका हम कहते हैं WH परिवार या फैमिली, WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब क्या होता है, देखो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, जिसमें ये आता है। इसमें क्या होता है बेटा, WH परिवार का पहले कोई सदस्य आएगा, व्हाट आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, कुछ भी आ जाएगा। उसके बाद में बेटा डू या डज में से एक नजर आएगा आपको, डू या डज में से कुछ भी नजर आ सकता है बेटा। जैसे ही आपको डू या डज नजर आएगा तुरंत समझ जाओगे, अरे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पूरा टेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है बेटा। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है।
क्लियर है बेटा, ये चीज़ें आपकी समझ में आई, पहचान आपकी समझ में आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपके पहले टेंस होते हैं डू या डज उसमें यूज होता है नेगेटिव में। और देखो इसकी पहचान मैंने फाइनली आपको बता दी, वर्ब में एस या ई एस लगा हो, डू या डज नॉट का कहीं यूज हो रहा हो, ये है मेन पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, एस या ई एस वर्ब में लग रहा हो, डू या डज में से कोई भी वर्ड यूज हो रहा हो, तो वो क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा अब इसके मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बेटा 5 एक ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंटों को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद नहीं बेटा, मैं आपको उन्हें बेसिकली अभी हैंड टू हैंड याद करा दूंगा। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में 5 कौन कौन से वर्ड हैं बेटा, एक है रेगुलर, एक क्या है रेगुलर रूटीन, रेगुलर रूटीन, केवल बेटा रेगुलर रूटीन को पूरा लिख दूं। रेगुलर रूटीन का मतलब क्या है कि जो चीज़ हम रेगुलर करते हैं, जो चीज़ हम रेगुलर करते हैं उसे रेगुलर रूटीन कहा जाता है। ये जिस चीज़ को हम डेली करते हैं रेगुलर रूटीन कहलाता है। और वो सभी टेंस किस तरीका के होते हैं बेटा, वो सभी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। जिस टेंस को हम रेगुलर करते हैं वो टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। वह स्कूल जाता है, क्या है, वह स्कूल जाता, भाई ऐसा तो है नहीं आज स्कूल जा रहा है कल को नहीं जाएगा, अरे कल को नहीं जाएगा तो परसों जाएगा, उसका रूटीन है ना, डेली का रूटीन है। तो ये क्या है, ही गोज टू स्कूल। बेटा ये क्या है, ही गोज टू स्कूल, ये क्या है, रेगुलर रूटीन है उस बंदे का कि भैया बंदा डेली स्कूल जाता है। जिस टेंस में हमें ये फील होगा कि ये रेगुलर रूटीन है बंदे का, तो वो टेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अगला देखते हैं बेटा, दूसरा है इनरेगुलर। कौन सा बेटा, इनरेगुलर। रेगुलर और इनरेगुलर, रेगुलर रूटीन, इनरेगुलर रूटीन क्या है बेटा, इनरेगुलर का रूटीन का मतलब वहाँ रेगुलर है, रेगुलर हो रहा है। इनरेगुलर का मतलब क्या है बेटा, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है वो एक टाइम पर आएगी। जैसे दिवाली है, ठंडों में आती है। कभी दिवाली ऐसी सोचा है कि मार्च फरवरी में आ जाए, अरे ऐसा थोड़ी होता है, दिवाली ठंडों में ही आती है। तो इनरेगुलर रूटीन है बेटा, उसके आने का भी एक रूटीन है कि दिवाली ठंड में आती है, होली मार्च या फरवरी में पड़ती है। ऐसा कभी देखा है कि होली फरवरी में पड़ जाए, अगस्त सितंबर में पड़ती हो, नहीं पड़ेगी बेटा। ये कैसे, इनरेगुलर रूटीन है बेटा। ये रेगुलर रूटीन जो हम चीज़ें डेली करते, इनरेगुलर रूटीन कि वो एक फिक्स टाइम पर आएंगी, वो एक फिक्स टाइम है उनका, उनको इनरेगुलर रूटीन कहते हैं। क्लियर बेटा। आगे आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ बेटा जो बात सत्य है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है जो बात सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहेगी। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, बेटा ये बात फैक्ट है। द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। इसने क्या कहा, द सन राइज इन द ईस्ट। बेटा ये एक सत्य है कि सूरज चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, सूरज हमेशा कैसे निकलेगा, पूरब में से ही निकलेगा। तो जो टेंस अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है और वहाँ हमारी पहचान नहीं, एस या ई एस नहीं दे रखा, डू या डज नहीं दे रखा है, और वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आगे करता हूँ बेटा, प्रेजेंट एक्शन, PRESENT, प्रेजेंट एक्शन। बेटा प्रेजेंट से आपको समझ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट एक्शन। और बेटा स्टेज, STAGE, ये होता है बेटा प्रेजेंट एक्शन या स्टेज। जैसे किसी से बोल दिया आई लव यू, क्या बोल दिया, आई लव यू, बेटा प्रेजेंट का एक्शन है। आई लाइक यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई हेट यू, ये क्या बेटा एक साथ ही तुम बोल देते ना। तुम प्लानिंग थोड़ी करते हो कि यार आज उससे आई हेट यू बोलना है, ऐसा प्लानिंग थोड़ी करते हो। कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, सपोज करो, और तुम गए और तुम सोचते हो आज आई हेट यू बोलना, तो प्लानिंग थोड़ी है यार। प्लानिंग क्या होती है, वो लॉन्ग टाइम प्लानिंग कहलाती है कि 3-4 दिन पहले से ही सोच रहे हो कि हाँ मुझे आई हेट यू बोलना उससे। अरे भैया आई हेट यू और आई लव यू ये तो कॉमन वर्ड चलते हैं इन दोनों पंछियों के बीच में, तो ठीक है ना। तो ये क्या होता है, करंट का स्टेज होता है, करंट का। कुछ बात होगी, थोड़ी सी कनन मनन हो गई, आई हेट यू, जा मैं ना बोल रहा तुझसे, तो वो क्या होता है, करंट का स्टेज। करंट की स्टेज, जो चीज़ करंट में होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट एक्शन होता है। वो हमारा हैंड टू हैंड का एक्शन होता है। वो किस में आता है बेटा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है बेटा। अब देखते हैं, ये 5 पॉइंट हैं बेटा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। 4 पॉइंट है ना,
हाँ, पांचवा आता है हैबिट। हैबिट, हैबिट बेटा, हैबिट होती है आदत। हैबिट होती है आदत। जहां भी तुम्हारा कोई काम है और उसमें कोई भी हमें ये दिख रहा है कि वो उसकी हैबिट है, तो वो हैबिट, देखो टेंस आया है, टेंस में हमें पहचान नहीं हो रही है कि उसमें एरर क्या है, एरर क्या है, करेक्ट है या नॉन करेक्ट है, तो हमें पहचान नहीं हो रही, पर वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड छिपा होगा जिससे हमें पता पड़ जाएगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या अदर है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, रेगुलर रूटीन क्या होता है, जो रेगुलर में घटना घटाते हैं हम। इनरेगुलर क्या होता है, इनरेगुलर ऐसा होता है बेटा जिसको एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है, वो उसी टाइम पर आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ, जो भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ है कोई भी, तो हमेशा क्या रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा बेटा। प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट एक्शन या स्टेज, करंट में कोई भी एक्शन ले लेना, ठीक है बेटा। हैबिट, किसी बंदे की कोई हैबिट है तो भैया वो आदत है उसकी, और वो आदत हमेशा किस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। बेटा ये 5 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है बेटा, इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। अब मैं बताऊंगा कि आपको इसमें किस तरीका के, देखो आपको पहचान आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पहचान कैसे करते हैं, फिर आपको ये फैक्ट भी पता पड़ गई कि कैसे इन फैक्ट पर काम करेंगे। अब देखते हैं बेटा इसमें एयरफोर्स में, एनडीए में, सीएचएसएल में, एसएससी सीजीएल में किस तरीका से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अब मैं लेता हूं आपके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, जिससे हम इसमें फाइंड करेंगे क्या एरर है क्या एरर नहीं है। चलो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा देखो आपको ना पेपर में इस तरीका के क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर में क्या मिलेंगे, इस तरीका के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखो ये तरीका के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने पेपर में, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कैसे, रानी इज स्पीकिंग इन ए सच ऑफ ए सॉफ्ट वॉइस दैट शी इज ऑलवेज प्रेसाइड बाय द एवरीवन, इस तरीका का आएगा। और ऐसे ही खंड कर रखे होंगे, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। यहां तक कोई एरर होगी तो वो ए टिक कर देंगे, यहां से यहां तक कोई एरर होगी तो बी टिक कर देंगे, यहां से यहां एरर होगी तो सी टिक कर देंगे, यहां से नो एरर है तो डी टिक कर देंगे। इस तरीका का क्वेश्चन आता है। अब बेटा एक चीज देखो, रानी इज स्पीकिंग इज ए सच ए सॉफ्ट वॉइस, भाई सॉफ्ट वॉइस से ही मुझे समझ जाना चाहिए। सॉफ्ट वॉइस का मतलब क्या, उसकी आदत है, सॉफ्ट वॉइस बड़े प्यार से बोलने की उसकी क्या है, आदत है। सॉफ्ट वॉइस दैट इज ऑलवेज परसाइड बाय एवरीवन, इसने लिखा है कि जो रानी है, रानी जब बोलती है तो इतनी सॉफ्ट बोलती है कि हर आदमी उसकी तारीफ करता है, हर आदमी उसकी तारीफ करता है। तो बेटा क्या सेंस लिख रहा, उसकी आदत है बेटा प्यार से बोलने की, सॉफ्ट बोलने की उसकी क्या है, आदत। और मैंने बताए थे उस 5 पॉइंट में, अगर कहीं हैबिट आ रही है तो हैबिट किस में चली जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बेटा रानी इज आर स्पीकिंग, बेटा आईएनजी तो आता नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ना ही इज आता ना ही आईएनजी लगकर आता। मेरी गलती किसमें, पहले वाले में गलती है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। बेटा अगर मैं इसे राइट करता हूं, रानी क्या है, एक वचन, एक वचन के साथ क्या आएगा, SPEKES, स्पीक आएगा बेटा, केवल रानी के संग क्या आएगा, स्पीक आएगा बेटा। और टेंस मेरा सभी सही है। अगला टेंस देखते हैं, ये क्लियर हुआ। अगला देखो, भावना वॉश ऑल हर क्लॉथ एंड कुकिंग फूड्स फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस। इसने क्या कहा, भावना अपने सभी कपड़े धोती है, खाना बनाती है फैमिली के लिए ऑफिस जाने से पहले। इसने लिखा है भावना वॉश ऑल हर क्लॉथ, भावना सभी अपने कपड़े धोती है, कुकिंग फूड्स खाना बनाती है, ऑफ द फैमिली फैमिली के लिए, बिफोर पहले, सी इज गोइंग टू द ऑफिस ऑफिस जाने से पहले। बेटा इसमें एक चीज बताओ, इसमें टेंस में क्या चीज आपको दिख रही है, यहां भावना डेली ऑफिस जा रही है, क्या है बेटा, रूटीन है ना, ये कौन सा रूटीन है, रेगुलर रूटीन है। अगर रेगुलर रूटीन आ रहा है भाई, ऑफिस जाने का मतलब तो डेली ऑफिस जाती होगी, ऐसा थोड़ी आज चली जाएगी कल को रह जाएगी। रेगुलर रूटीन में क्या होता है, रेगुलर हम ऑफिस जाते हैं। बेटा इस टेंस में क्या है कि अगर वो डेली ऑफिस जा रही है तो टेंस क्या बनना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए। बट बेटा यहाँ क्या दे रखा है देखना, भावना वॉश ऑल हर क्लॉथ्स एंड कुकिंग फूड्स फॉर द फैमिली बिफोर, यहां तक सही है। बेटा पंगा कहां खड़ा हुआ, पंगा हो गया यहां खड़ा। अरे भैया जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इजमार तो आएगा ही नहीं, पहले तो इजमार गलत आ गया इसमें। दूसरा गोइंग, गोइंग थोड़ी आएगा बेटा, गोइंग तो इजमार के संग आता है, और ये कौन सा टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ी है बेटा, ये टेंस है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बेटा यहां क्या आएगा, गोज। गोज क्यों आया बेटा, क्योंकि सी क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ एस या ईएस लगता है, तो एरर किसमें फाइंड हुई मेरी, सी में। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, आवर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कमिंग टू अस टू
डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। इसमें लिखा है कि अगर मेरे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती है तो वो सीधे किसके पास आते हैं, मेरे पास आते हैं। भाई तुम्हारे पास ही आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे, कोई और के पास थोड़ी चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुई उनकी एक्शन, आदत, एक्शन हुई, आदत हुई। एक्शन ही तो भाई, कोई प्रॉब्लम आई तुरंत सर के पास गए, तो ये उनका एक्शन ही तो है बेटा। और एक्शन हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन होता है बेटा। तो ये देखना, आवर स्टूडेंट्स आर, बेटा गलती कहाँ गई, बी में गलती है बेटा। क्यों भैया, आर तो आ ही नहीं सकता इसमें, आर तो आ ही नहीं सकता। और बेटा कमिंग यहाँ गलत दे रखा है, इसमें क्या होगा, COME, कम होगा। क्या होगा बेटा, कम होगा। क्यों, क्योंकि आवर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे। तो एरर कौन से पॉइंट में मिली, एरर मिली तुम्हें बी पॉइंट में। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैलीलियो प्रूव्ड दैट, गैलीलियो ने प्रूव्ड किया द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देखो गैलीलियो ने बताया कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, चारों तरफ घूमती है किसके, सूरज के। तो बेटा ये पर्टिकुलर एक सत्य तो है, गैलीलियो ने बताया, ये पर्टिकुलर सत्य है बेटा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हाँ गैलीलियो ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो का स्टेटमेंट था बेटा ये। तो बेटा जब स्टेटमेंट गैलीलियो को था तो आप ये बताओ ये कैसा टेंस हो गया, ये टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा देखो एरर कहां पर है, गैलीलियो प्रूव्ड दैट, गैलीलियो ने प्रूव्ड किया द अर्थ इज, बेटा इज नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज नहीं आता, ये गलत। रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग भी गलत है बेटा, क्योंकि ING नहीं लगता। तो गलत, एरर कहां मिल गई मुझे, मेरे दूसरे पॉइंट में एरर मिल गई, दूसरे पे टिक करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। बट मैं तुम्हें यहां बताऊंगा अर्थ रिवॉल्व्स, बेटा यहां क्या आएगा, रिवॉल्व्स आएगा, S या ES लगेगा बेटा। क्लियर है, रिवॉल्व्स। यहां पे क्या हो जाएगा, इज कट जाएगा, रिवॉल्विंग कट जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, रिवॉल्व्स। अब सही है ये टेंस। गैलीलियो प्रूव्ड दैट, गैलीलियो ने कहा द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसने कहा कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो इस तरीका के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस तरीका के क्वेश्चंस मिलेंगे। वहां ये नहीं आएगा कि वह स्कूल जाता है इसकी इंग्लिश बनाओ, नहीं बेटा, हमें ये चीजें करनी होती हैं और मैं ये चीजें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छी लग रही हो ना तो कमेंट में आई लव माई पेरेंट्स लिखना, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है अच्छी तरीका से, ये भी लिखना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। पहली वीडियो बनाइए भाई इंग्लिश की, देख लेंगे अपने आप। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ हमारी समझ में आ जाएगा तो भाई मैं और मेहनत करूंगा और अच्छी तरीका से आपको समझाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये बेटा मेरे को तो आती है, मैंने कभी इंग्लिश ना के बराबर पढ़ाई है, ज़्यादा नहीं पढ़ाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश भी अच्छी पढ़ानी सीख जाऊँ, क्योंकि मेरे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं क्यों ना आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। ठीक है बेटा, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।